क्या भक्ति में सचमुच इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक बेजान पत्थर को भगवान के एक मुस्कुराते हुए सांस लेते हुए विग्रह में बदल दे? आज हम वृंदावन के एक ऐसे ही मंदिर की कहानी की परतें खोलेंगे जहां मतलब लगभग 500 सालों से जो हो रहा है वो आज भी विज्ञान की समझ से परे है। आज हम जिस कहानी में उतर रहे हैं वो सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। ये एक भक्त के जुनून, उसकी तड़प और उसके विश्वास की कहानी है। बिल्कुल। ये कहानी है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की और उनके आराध्य श्री राधा रमन लाल जी की, जो एक पत्थर की शिला से स्वयं प्रकट हुए। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मकसद ये समझना है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन थे, उनकी भक्ति में ऐसी क्या खास बात थी कि भगवान को अपना निराकार रूप छोड़कर उनके लिए साकार होना पड़ा। सही। और इस मंदिर से जुड़ी वो कौन सी रहस्यमयी परंपराएं हैं जो आज भी वृंदावन में जिंदा हैं और लोगों को हैरान कर देती हैं। तो इस कहानी की जड़ें वो एक बहुत ही असाधारण मुलाकात में है। और ये मुलाकात तब हुई जब गोपाल भट्ट जी सिर्फ 10 या 11 साल के एक बच्चे थे। बस इतनी छोटी उम्र में। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे और श्रीरंगम में उनके घर पर रुके, कुछ घंटों या दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 4 महीनों के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। स्रोतों से पता चलता है कि महाप्रभु ने इतना लंबा समय एकांत में किसी और के साथ नहीं बिताया। सही। और उस छोटी सी उम्र में गोपाल भट्ट जी को दिन रात उनकी सेवा करने का मौका मिला। ये एक तरह की आध्यात्मिक ट्रेनिंग थी जो सीधे महाप्रभु से मिल रही थी। ये तो है। और यहीं पर महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी भी की थी। जी। उन्होंने गोपाल भट्ट जी के पिता वेंकट भट्ट से कहा था कि गोपाल को कोई साधारण बच्चा मत समझना। ये राधा कृष्ण की लीला में उनकी एक बहुत करीबी सखी अनंग मंजरी का अवतार है। ये सुनना एक बच्चे के लिए कितना भारी रहा होगा। बिल्कुल। एक तरफ तो ये बहुत बड़ा सम्मान था, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। हाँ। महाप्रभु ने उन्हें दीक्षा दी, लेकिन जब वो जाने लगे और बालक गोपाल ने उनके साथ जाने की जिद की तो उन्होंने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, अभी नहीं, पहले अपने माता पिता की सेवा करो, वो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है, उनके बाद वृंदावन आना। और उन्होंने इस आज्ञा का मतलब शब्दशः पालन किया। अपने माता पिता के देहांत के बाद ही वे वृंदावन के लिए पैदल निकले। जी। और जब ये खबर महाप्रभु तक पहुंची तो उनका जो रिएक्शन था वो बहुत कुछ कहता है। हाँ, जब रूप और सनातन गोस्वामी ने पत्र लिखकर बताया कि गोपाल वृंदावन आ गए हैं तो महाप्रभु इतने खुश हुए कि उन्होंने पुरी से अपनी कुछ बहुत ही निजी चीजें उनके लिए भेजी। एक मिनट, ये सुनने में तो एक साधारण उपहार लगता है, कुछ निजी वस्तुएं, लेकिन स्त्रोतों में इसका क्या महत्व बताया गया है? क्या ये सिर्फ एक यादगार भेंट थी या इसका कोई गहरा सांकेतिक अर्थ था? इसका अर्थ बहुत गहरा था। उन्होंने अपनी लकड़ी की चौकी भेजी जिस पर वे बैठा करते थे। अच्छा। से कोई गुरु अपनी गद्दी अपने सबसे योग्य शिष्य या उत्तराधिकारी को सौंपता। हाँ। ये आसन भेजना उसी का प्रतीक था। महाप्रभु ने साफ कहा था कि ये वस्तुएं सिर्फ गोपाल भट्ट के लिए है। तो इस एक कदम ने उन्हें गौड़ीय वैष्णव परंपरा के 6 प्रमुख गोस्वामियों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। ये बात सोचने वाली है। एक तरफ इतनी बड़ी पदवी, महाप्रभु का उत्तराधिकारी माना जाना, और दूसरी तरफ गोपाल भट्ट जी की विनम्रता। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कहा था कि चैतन्य चरितामृत में मेरा नाम कहीं कोने में लिख देना, ज्यादा प्रमुखता से मत लिखना। ये कैसा विरोधाभास है? यही तो उनकी भक्ति की खासियत थी। वो सत्ता या प्रतिष्ठा के लिए वृंदावन नहीं आए थे, वो सिर्फ सेवा और भक्ति के लिए आए थे। और शायद यही विनम्रता थी जिसने उन्हें उस महान चमत्कार के लिए तैयार किया जिसकी हम अब बात करने वाले हैं। तो अब हम कहानी के उस मोड़ तक आ रहे हैं जहां एक भक्त की इच्छा भगवान को अपना रूप बदलने पर मजबूर कर देती है। इसकी शुरुआत नेपाल की गंडकी नदी से होती है ना? जी। महाप्रभु के आदेश पर, जो उन्हें स्वप्न में मिला था, गोपाल भट्ट जी नेपाल की गंडकी नदी गए। अच्छा, स्वप्न में आदेश मिला था? जी, स्वप्न में। और वहां से वो 12 शालिग्राम शिलाएं लेकर आए। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दे कि शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का ही निराकार यानी बिना किसी आकार का स्वरूप माना जाता है। तो वे पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते थे, लेकिन उनके मन में खालीपन था। वो भगवान के एक ऐसे रूप को प्यार करना चाहते थे जिन्हें वो अपने हाथों से सजा सकें, सुंदर कपड़े पहना सकें, श्रृंगार कर सके। हाँ, जिनका श्रृंगार कर सकें। शालिग्राम की पूजा में यह संभव नहीं था। और उनकी इस इच्छा को एक घटना ने, कह सकते हैं, आग दे दी।
उस समय के एक बहुत मशहूर कवि थे हरिराम व्यास जी। हाँ हाँ। वो एक दिन दर्शन करने आए और उन्होंने शालिग्राम जी पर चंदन लगा देखा। अब वो थे तो भक्त, पर स्वभाव से मजाकिया थे। उन्होंने एक पद गा दिया। हाँ, वो पद बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने गाया, झूले मेरे गंडकी नंदन, मानो भटा कड़ी में बोरे, रंग लगाए चंदन। मतलब चंदन लगे शालिग्राम ऐसे लग रहे हैं जैसे बेसन में लिपटे बैगन के पकौड़े कड़ी में डाल दियो। अच्छा। और उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि हाथ न पाँव न नासा, ध्यान करत कछु होत आनंदना। ओहो। यानी इनके न हाथ हैं, न पैर, न नाक, इनका ध्यान करने से वो आनंद नहीं आता जो एक सुंदर चेहरे को देखकर आता है। ये सुनना तो बहुत चुभा होगा। बहुत ज्यादा। एक तो मन में पहले से ही एक साकार रूप की इच्छा है, और ऊपर से किसी ने आकर मजाक में ही सही पर उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया। गोपाल भट्ट जी का दिल टूट गया। बिल्कुल। उन्हें लगा कि मेरे ठाकुर जी का कोई सुंदर रूप नहीं है, इसीलिए लोगों को ऐसा कहने का मौका मिल रहा है। उस दिन उनकी व्याकुलता, उनकी तड़प अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। और कहते हैं भक्ति में जब व्याकुलता इस स्तर पर पहुंचती है तो फिर चमत्कार होते हैं। मुझे उस एक रात की घटना सबसे ज्यादा हैरान करती है। नृसिंह चतुर्दशी की रात एक भक्त की व्याकुलता उस चरम पर पहुंच जाती है जहां वो भगवान से सीधे सवाल करने लगता है। जी। स्रोत बताते हैं कि उस दिन उनका व्रत था। वो पूजा करते करते सोच रहे थे, क्या? भगवान, आपने तो अपने भक्त प्रहलाद की लाज रखने के लिए एक निर्जीव खंभे से भी नरसिंह रूप में अवतार ले लिया था। क्या मेरा प्रेम प्रहलाद के प्रेम जैसा नहीं है? क्या आप मेरे लिए इस पत्थर की शिला से प्रकट नहीं हो सकते? ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये एक तरह की चुनौती थी, एक दावा था। बिल्कुल। वो रोते रोते कहने लगे, अगर आपकी ये कीर्ति सच्ची है कि आप भक्त के वचन को सच करते हैं, तो आपको मेरे लिए इस शिला से प्रकट होना ही होगा। और इसी तड़प में वे रोते रोते सो गए। और कहते हैं कि रात में भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अच्छा। अगली सुबह, जो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन था, संबत 1599 में, जब गोपाल भट्ट जी ने अपनी पूजा की टोकरी खोली तो वो बस देखते रह गए। हाँ। टोकरी में 12 की जगह सिर्फ 11 शालिग्राम थे, और उनमें से एक शिला दामोदर शिला अब शिला नहीं थी। वो भगवान श्री कृष्ण के एक छोटे से करीब 12 इंच के त्रिभंगी ललित रूप में प्रकट हो चुकी थी। स्वयंभू, ये शब्द बहुत जरूरी है ना। बहुत जरूरी। इसका मतलब है इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी औजार से नहीं तराशा गया, ये स्वयं प्रकट हुआ है। भक्ति की गर्मी ने, भक्त की तड़प ने पत्थर को पिघलाकर भगवान का रूप दे दिया था। और राधा रमन नाम, इस नाम के पीछे भी तो एक बहुत गहरी कहानी है। जी, ये विग्रह उसी पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुआ था जहां द्वापर युग में रासलीला के समय श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए थे। अच्छा, उसी जगह पर। हाँ, उस विरह के पल में राधा जी ने उन्हें रमण कहकर पुकारा था। रमण का अर्थ है जो मन में रमण करे या जो आनंद दे। तो सभी गोस्वामियों ने मिलकर फैसला किया कि चूंकि ये राधा जी द्वारा पुकारे गए नाम से जुड़े हैं, इसलिए इनका नाम श्री राधा रमण होगा। तो एक निराकार शिला अब एक साकार सुंदर विग्रह बन चुकी थी। लेकिन इस मंदिर और इस विग्रह से जुड़े रहस्य और चमत्कार यहीं खत्म नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ की परंपराएं आज भी उतनी ही हैरान करने वाली हैं। सबसे पहले तो विग्रह का स्वरूप ही देखिए। कहा जाता है कि श्री राधा रमन जी का चेहरा वृंदावन के गोविंद देव जी जैसा है। ओह! उनका वक्ष स्थल यानी छाती गोपीनाथ जी जैसी है, और उनके चरण वो मदन मोहन जी जैसे। अरे वाह! मतलब एक ही छोटे से विग्रह में आपको वृंदावन के 3 सबसे प्रमुख विग्रहों के दर्शन हो जाते हैं। बिल्कुल। मुझे इस बात ने हमेशा चौंकाया है कि विज्ञान भी इस पर हैरान है। एक स्रोत में जिक्र है कि वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसकी जांच की थी। जी। मैं हमेशा थोड़ा संदेह करता हूं जब ऐसी बातें आती हैं, पर स्रोत कहते हैं कि वे ये देखकर चकित रह गए कि मूर्ति की पीठ पर शालिग्राम का वो जो प्राकृतिक गोलाकार रूप है वो आज भी मौजूद है। हाँ, वो वैसा ही है। लेकिन सामने से ये एक तराशी हुई मूर्ति है जिसमें कोई जोड़ या किसी औजार का निशान नहीं है। सही कहा। वो भी इस नतीजे पर पहुंचे कि ये किसी इंसान की बनाई हुई कलाकृति नहीं है। और एक और जिंदा चमत्कार तो मंदिर की रसोई में आज भी हर रोज घटता है। हाँ, वो अग्नि जो कभी नहीं बुझती। लगभग 475 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मंत्रों से एक अग्नि जलाई थी। वो आग आज तक इतने सालों से लगातार जल रही है। सोचकर भी हैरानी होती है। ठाकुर जी का सारा भोग, सारा प्रसाद उसी अग्नि पर बनता है।
रसोई में माचिस या लाइटर का इस्तेमाल होता ही नहीं। लगभग 500 साल। ये सोचना भी मुश्किल है। हमारे घरों में तो गैस का लाइटर कुछ महीनों में जवाब दे जाता है। सही बात है। ये परंपरा सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि समय को थाम लेने जैसा है। ये उस पहले दिन से आज के दिन को सीधे जोड़ती है। और एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा विरोधाभासी और दिलचस्प लगी, क्या? जब मुगल आक्रमणकारियों के डर से वृंदावन के बड़े बड़े विग्रह जैसे गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, हाँ, उन सबको ले जाया गया था। सबको जयपुर और करौली जैसी सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया, तब राधा रमन जी कभी वृंदावन छोड़कर नहीं गए। इसका कारण गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का बनाया हुआ एक नियम था। उन्होंने अपने शिष्यों और वंशजों को सख्त आदेश दिया था कि मंदिर के लिए कभी भी राज परिवारों से राज परिवारों से कोई बड़ा दान, जागीर या संपत्ति नहीं लेनी है। मंदिर का खर्च भक्तों के छोटे छोटे दानों से ही चलेगा। ये तो कमाल का विरोधाभास है। आमतौर पर मंदिरों की सुरक्षा उनकी भव्यता और राजाओं के संरक्षण से होती है। सही। या तो सादगी और आत्मनिर्भरता ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन गई, क्योंकि मंदिर कभी बहुत भव्य और अमीर नहीं दिखा तो आक्रमणकारियों का ध्यान ही उस पर नहीं गया। बिल्कुल, सादगी ही उनका कवच बन गई। और इसी वजह से वो वृंदावन के एकमात्र प्रमुख विग्रह हैं जिन्होंने कभी अपना घर नहीं छोड़ा। यहाँ के दर्शन करने के तरीके भी बहुत अनोखे हैं। मैंने सुना है कि कभी कभी ठाकुर जी इतने खुश होते हैं कि मुस्कुराते हुए उनके दांतों के दर्शन भी हो जाते हैं। जी, ये मान्यता बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि कभी कभी सेवा करते हुए पुजारी को या किसी भक्त को उनके छोटे छोटे दांतों की झलक दिख जाती है। और इसके पीछे का भाव क्या है? इसके पीछे का भाव ये है कि श्री राधा रमन जी के मंदिर में राधा रानी की कोई मूर्ति नहीं है, पर वो हमेशा वहां मौजूद रहती हैं। अच्छा। और जब वो अपने प्रियतन को प्रेम से निहारती हैं, तो राधा रमन जी इतने खुश हो जाते हैं कि वो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाते। ये कितना व्यक्तिगत और जीवंत लगता है, जैसे वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि एक जिंदा हस्ती हैं जो अपने माहौल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिल्कुल। और एक ओलाई दर्शन का भी जिक्र है, वो क्या है? ओलाई दर्शन दिन का सबसे आखिरी दर्शन होता है, शयन आरती से ठीक पहले। इसका भाव बहुत ही प्यारा है। जैसे एक छोटा बच्चा दिन भर खेलकर थक कर घर आता है और उसकी माँ उसे सुलाने के लिए भारी कपड़े उतारकर बस एक ढीला ढाला हल्का सा कपड़ा पहना देती है। हाँ, समझ गया। वैसे ही इस दर्शन में ठाकुर जी बहुत ही साधारण वस्त्रों, सिर्फ एक कौपीन में होते हैं। ये उनका सबसे सहज, सबसे निजी और विश्राम का स्वरूप है, जैसे वो अब ऑफ ड्यूटी हैं। तो ये ऐसा है जैसे भगवान को उनके सबसे अनौपचारिक, सबसे आरामदायक पल में देखना। ये बहुत ही खूबसूरत कल्पना है। जी। और आपने राधा रानी का जिक्र किया, इस मंदिर में उनकी उपस्थिति भी बहुत अनोखी है। हाँ, जैसा मैंने कहा, उनकी कोई अलग से मूर्ति नहीं है। उनकी उपस्थिति का प्रतीक राधा रमण जी के बाईं ओर रखा एक चांदी का मुकुट है। अच्छा, सिर्फ एक मुकुट? जी, ये इस गहरे सिद्धांत का प्रतीक है कि राधा और कृष्ण दो नहीं, एक ही है। राधा रानी उनसे अलग नहीं, बल्कि उनके स्वरूप में ही समाहित है। वो शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति बनने का चमत्कार नहीं है। नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी का निस्वार्थ, जुनून भरा और व्याकुल प्रेम भौतिक विज्ञान के नियमों को तोड़कर एक निराकार शिला को भगवान के साकार रूप में प्रकट होने के लिए मजबूर कर सकता है। बिल्कुल, ये भक्ति की शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है। और ये परंपराएं, जैसे वो 500 साल पुरानी अग्नि या ओलाई दर्शन, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि वृंदावन में भक्ति सिर्फ किताबों में लिखा इतिहास नहीं है। ये एक जीवित, धड़कता हुआ अनुभव है जो आज भी महसूस किया जा सकता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो हमारे स्रोतों में से ही निकला है और मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है। ये एक बहुत ही गूढ़ बात है। कहा जाता है कि उस समय के गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने मिलकर लगभग 4 लाख ग्रंथ लिखे थे। 4 लाख? जी, जिनमें भक्ति और लीलाओं के बहुत गहरे रहस्य थे। लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही उनमें से कई ग्रंथों को जमीन में समाधि दे दी। इस प्रक्रिया को ग्रंथ समाधि कहा जाता है। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि भविष्य में कोई अयोग्य व्यक्ति जो इन गहरी बातों को समझने के लिए तैयार ना हो, सही, वो इन गूढ़ लीलाओं का गलत मतलब निकालकर अपराध न कर बैठे। उन्होंने ज्ञान को बचाने के लिए उसे छुपा दिया। और ये एक गहरा सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचना चाहिए। क्या कुछ ज्ञान इतना शक्तिशाली या पवित्र हो सकता है कि उसे आने वाली पीढ़ियों से बचाकर रखना जरूरी हो?